हेलो फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर किस कारण से होता है वो हम आज जानेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर संकेत सरैया, निदान हार्ट क्लिनिक से। हमने अपनी अगली वीडियो में देखा था कि हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी हार्ट फेलियर होता किस कारण से है, तो हम हार्ट फेलियर के कारणों को मुख्यतः से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक जो होता है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल यानी जो हम चेंज नहीं कर सकते या तो जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसमें सबसे कॉमन है एज यानी उम्र बढ़ना। कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के साथ हार्ट वीक पड़ता जाता है और उसमें दवाई का इलाज करने के अलावा और कोई ऑप्शन रहते नहीं है। सिमिलरली जेंडर यानी कि पेशेंट स्त्री है या पुरुष है, काफी प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होना, प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट वीक पड़ना, जो सिर्फ फीमेल्स में हो सकता है, उसमें भी कोई इलाज यानी इंटरवेंशन या तो कोई ऑपरेशन से हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं कर पा सकते हम, उसको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल करना होता है। थर्ड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जिसके जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका हार्ट वीक पड़ रहा है। ऐसे केसेस में भी आज की तारीख में कोई जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी हमारे पास नहीं है जिससे कि हम लोग हार्ट को नॉर्मल कर सके। तो ये तो बात थी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिसमें हम अगर अच्छे टाइम पे एक्ट करें तो हम हार्ट फेलियर को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं और कुछ केसेस में हार्ट फेलियर को कंप्लीटली नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण है हार्ट अटैक, यानी अगर आपकी हार्ट को खून अच्छी तरह से नहीं पहुंच रहा है और आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया है, उसके कारण से हार्ट वीक पड़ सकता है और अगर उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया तो प्रोग्रेसिवली आपका हार्ट वीक और वीक पड़ता जाएगा। दूसरा सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है एडिक्शंस, निकोटिन और अल्कोहल, स्मोकिंग और दारू। ये सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है आपके हार्ट फेलियर होने का। काफी पेशेंट्स होते हैं जिनमें तंबाकू और स्मोकिंग का व्यसन होने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक की वजह से आपका हार्ट वीक पड़ जाता है। थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन इज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो टारगेट ऑर्गन डैमेज यानी कि हार्ट, आपके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, उसमें सबसे मुख्य है आपका हार्ट। जैसे कि लंबे टाइम से अगर आपका शुगर अनकंट्रोल रह रहा है और आपका बीपी भी अनकंट्रोल रह रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपके हार्ट को वीक कर सकता है। चौथा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल, यानी अगर आपको बहुत स्ट्रेस है आपके काम में, आपके फैमिली में, या तो और कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ सकती है। फैट की मात्रा बढ़ने की वजह से आपके हार्ट को कम खून पहुंचने की वजह से आपका हार्ट वीक पड़ सकता है। ये कॉमन कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से आपका हार्ट वीक पड़ सकता है। क्या हर हार्ट फेलियर इरिवर्सिबल होता है, यानी क्या हर हार्ट फेलियर को आप नॉर्मल नहीं कर सकते? नहीं, कुछ कारण होते हैं हार्ट फेलियर के जिनको हम टाइमली ट्रीट करें तो शायद आपका हार्ट वापस से नॉर्मल भी हो सकता है। उसमें कुछ 3-4 रीजंस है। सबसे कॉमन उसमें रीजन होता है प्रेगनेंसी की वजह से जो आपका हार्ट वीक पड़ता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में कुछ पेशेंट्स में, खास करके जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज है या तो जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई है, उन केसेस में हार्ट वीक पड़ सकता है, जिससे हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। वैसे केसेस में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों का हार्ट डिलीवरी के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। दूसरा कॉमन कारण है रिवर्सिबल हार्ट फेलियर का थायराइड डिसीजेस। थायराइड की बीमारियों की वजह से भी हार्ट वीक पड़ता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट कॉज है रिवर्सिबल हार्ट फेलियर का आपकी लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स। अगर आपको स्ट्रेस है, मेंटल, फिजिकल, या तो फिर आपका खुराक अच्छा नहीं है, आप अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपको हार्ट फेलियर करवाने का। तो इन सब मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या हार्ट फेलियर को ट्रीट करना डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हार्ट फेलियर एक एब्सोल्युटली ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टाइमली डायग्नोस करना है और टाइमली अच्छी तरह से ट्रीट करना है। तो हम हार्ट फेलियर पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हार्ट हेल्दी विद निदान हार्ट क्लिनिक।